आज यूपीएससी का पेपर देखा, देखने के बाद ये एहसास हुआ कि यूपीएससी नॉट डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इससे बहुत लोग तो खुश तो बहुत होंगे कि आज मैंने फोड़ दिया है, लेकिन वेट करने की ज़रूरत है क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो 24 आवर वेट करो, पता चलेगा कि किसने फोड़ा या फूटा, ठीक है। दूसरी बात, जहाँ क्वेश्चन इजी होते हैं वहाँ पे कंपटीशन टफ हो जाते हैं क्योंकि हर मार्क्स पे कोई ना कोई प्लेयर है, ठीक है। और यहाँ पे कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है नहीं जहाँ पे कि फाइट हो, और फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे कंपटीशन आपका यूपीएससी एस्पायरेंट के अलावे अब बीपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो या कर्नाटका पीसीएस हो, मतलब इनफैक्ट मैं कर्नाटका पीसीएस तो जो बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं मेरे पास, बट बीपीएससी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस मतलब राजस्थान पीसीएस और यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, इनके क्वेश्चन को देखा जाए तो बहुत क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत ही लो होती है। तो अगर इस वक्त जिन्होंने मजाक में भी अगर एसएससी और रेलवे बैंकिंग की तैयारी करने वाले ने भी भर दिया है तो दे आल्सो हैव द ब्राइट चांस कि वो प्रीलिम्स निकाल देंगे। तो यहाँ पे कट ऑफ ऊपर जाने की ज़्यादा संभावना है। ऊपर तो जाएगा ही, लेकिन कितना जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि लास्ट टाइम जनरल का कट ऑफ 75.41 के आसपास गया था एज पर द यूपीएससी। तो आप प्लस मान के चलो 76-77 से ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात कि इन द प्रोसेस अब क्या करना है, अभी ज़्यादा ना एक्साइटेड होकर के आराम से ब्रेक लें, ब्रेक लेने के बाद घर जाएं, घर जाना है जिनको जिस तरह से इंजॉयमेंट करना है करें क्योंकि इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। क्योंकि जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीरियसली तैयारी की है वो सिचुएशन को फेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो रिवाइव द ब्रेन कैपेसिटी वी नीड टू टेक द ब्रेक, ठीक है। पहला ब्रेक लीजिए, उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन के बाद अपने आप को फिर से इस सिचुएशन में लाने की कोशिश करिए कि मेंस की तैयारी कर सके। लेकिन इन बिटवीन क्या प्रोसेस है कि अगर जिनका कट ऑफ या जिनको डाउट है मेरा होगा या नहीं होगा, उनके साथ बड़ा ही मुश्किल सिचुएशन आने वाला है। क्यों? क्योंकि 1-2-1.5 महीना जो भी रिजल्ट का टाइम पीरियड है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है वो साइकोलॉजिकली इस तरह सफ़र करेंगे कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। 10 कोचिंग वालों से 10 टीचर से पूछेंगे सर कट ऑफ कितना जाएगा, ये कोई कट ऑफ एग्जैक्ट नहीं बता सकता है। बॉर्डर पर वालों की तो और बुरी हालत है, जिनका नहीं हो रहा है वो तो कम से कम क्लियर है कि नहीं हो रहा है, जिनका हो रहा है उनको भी क्लियर है कि प्लस पे चल रहे हैं। जो बॉर्डर पर सिचुएशन है उनकी हालात इतनी ख़राब होगी कि वो प्रीलिम्स निकलने के बाद भी इस सिचुएशन में नहीं रहेंगे कि वो मेंस लिख पाए। तो इसके लिए रेशनल डिसीजन लेना है कि क्या होगा वो बाद में देखें। ऑल्दो इट कहना आसान है लेकिन करने में थोड़ी सी परेशानी तो आएगी, लेकिन अगर रेशनल वे में अगर डिसीजन ले, इमोशनल ना हो करके, चलो अगर इस साल नहीं अगले साल तो देना है, इस हिसाब से अगर हमने प्रिपरेशन शुरू की, ऑल्दो इमोशंस बार बार आपको हिट करेगा, डिस्टर्ब करेगा, पता नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर इसके बावजूद भी सिचुएशन को फेस करते हुए रेशनली यू विल स्टार्ट डूइंग द वर्क, देन डेफिनेटली यू आर इन अ सिचुएशन टू क्रैक द एग्ज़ाम। अगर इस साल नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर तो ज़रूर होगा, क्योंकि आपने जिस तरह से काम किया है वो आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। दूसरा, 10 तरह के वीडियोस देख रहे हैं, इतना कट ऑफ जाएगा उतना कट ऑफ जाएगा, मैं भी बोल रहा हूँ कोई गारंटी नहीं कि जो मेरा कहा हुआ है वो सही होगा। एक आइडियाज़ है कि 75.41 लास्ट ईयर गया था जब क्वेश्चन थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड था, ऑल दो स्टैंडर्ड तो ख़त्म ही हो चुका है क्योंकि यूपीएससी के चेयरमैन आए थे और रिफॉर्म करने के चक्कर में ऐसा रिफॉर्म किया कि डिफॉर्म हो चुका है यूपीएससी। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टूडेंट की क्वालिटी पे चैलेंज कर रहा हूँ, बट लेकिन अगर इफ़ यू आर गोइंग टू बिकम द ब्यूरोक्रेट एंड यू आर टेकिंग द चार्ज टू रन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यू नीड टू हैव सम क्वालिटी। समानता के अधिकार के नाम पे हम देश को बर्बाद नहीं कर सकते। तो जो इन्होंने समानता का मतलब हम कास्ट क्रीड की बात नहीं कर रहे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिस पर मेरिट की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, समानता इस लेवल पे होगा कि भाई सभी आओ और आकर एग्ज़ाम दो, यहाँ इक्वालिटी होगी। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि बिहार का एक एग्ज़ाम था इसमें दरोगा तो बड़ा पोस्ट होता है, कांस्टेबल की भर्ती में रिटन टेस्ट लिया था नीतीश कुमार गवर्नमेंट जी में आई थिंक हुआ था, और टीचर की भर्ती के लिए मार्कशीट दिखाया गया था। सब कुछ उल्टा था, मतलब जिनको गोली चलानी है उनके रिटन टेस्ट थे
आज जिनको एजुकेशन देना है उसके लिए मार्कशीट की ज़रूरत है। तो इस तरह का एग्ज़ाम काम ना करें, ये यूपीएससी को भी सोचना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी से बहुत ही हाईली ऑथेंटिक बॉडी है, ऑथोरिटेटिव बॉडी है, ऑथेंटिक बॉडी है जिस पर लोग विश्वास करते हैं। अगर इस तरह से काम करना शुरू करेंगे, डेफिनेटली इट विल नॉट ओनली सफ़र द क्वालिटेटिव स्टूडेंट्स बट ऑल्सो सफ़र द नेशन।